मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं। आलोक के पास इक्विटी मार्केट में 22 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। इन्होंने कई फ्लैगशिप फंड हैंडल किए हैं। आइए इनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में ये कहाँ फंड्स डिप्लॉय कर रहे हैं। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर इस समय, और जो जिस तरीके के समीकरण बैठे हैं पिछले एक महीने में और मार्केट में एक शानदार रिकवरी आई है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज। हमारे हिसाब से तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव हो रखा है मार्केट में। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेप्स लिए गए रिगार्डिंग टैक्स कट्स, डायरेक्ट टैक्स हो चाहे जीएसटी हो, सपोर्टिव आरबीआई, साथ साथ में रेट कट्स जो ग्लोबली हो रहे हैं, इंडिया में भी होने के चांसेस, इन्फ्लेशन लोअर है, वैल्यूएशन करेक्शन काफ़ी हद तक हो चुकी है पिछले एक साल के अंदर में। और पिछले एक साल में जो इंडियन मार्केट्स ने अंडर परफॉर्म किया है इमर्जिंग मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स को, सो जो काफ़ी हद तक एक्सेसेस निकल चुके हैं। लॉट ऑफ पॉकेट्स हैं जहाँ पे ग्रोथ है भी और प्रीमियम अगर है भी तो रीजनेबल लेवल्स पे है। सो ऐसे में ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड मार्केट का काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया है। ओवरनाइट फेड ने भी रेट कट के साथ में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग तक को भी एंड करने का सिग्नल दे दिया है। सो ओवरऑल सेटअप तो काफ़ी पॉजिटिव है। सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है और अब रिकवरी भी आ रही है मार्केट में थोड़ी सी। आलोक जी, इस समय फिर आप मार्केट में कहाँ पर सबसे ज़्यादा बुलिश है? सबसे ज़्यादा जो एडिशनल फंड्स हैं कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं? इनफैक्ट जो ग्रोथ एरियाज हैं उन्हें भी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हो रही है। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज प्राइम सेगमेंट है और काफ़ी हद तक मैन्युफैक्चरिंग के जो बेनिफिशियरीज हैं, स्पेशली द डिफेंस पावर साइड और कुछ हद तक इंडस्ट्रियल साइड, इन एरियाज में ज़्यादा डिप्लॉय हो रहे हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में भी जहाँ तक गुड्स का सवाल है, उनके अलावा जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, जो सर्विसेज कंपनीज हैं, उन एरियाज में भी काफ़ी हद तक ग्रोथ नज़र आ रही है। लेकिन कुछ हद तक जो पुराने बड़े लार्ज सेक्टर्स थे, उनकी अर्निंग्स डिलीवरी इस क्वार्टर में भी लगातार जो ग्रोथ कम थी वो इस क्वार्टर में भी दिखी है। तो लार्ज कैप आईटी हो चाहे एफएमसीजी हो, वो सेगमेंट्स में ग्रोथ कम है, तो उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। बट जिन सेगमेंट्स में ग्रोथ और ग्रोथ आउटलुक काफ़ी बेटर है, वहां डिप्लॉय कर। ओके आलोक जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एलएनटी के नंबर्स आपको कैसे लगे? आई मीन जस्ट आपका व्यू, कैपिटल गुड्स पे क्या कॉल ले रहे हैं आप इस वक्त? और कैपिटल गुड्स इंफ्रा जिस प्रकार का ऑर्डर इनफ्लो रहा और जिस प्रकार का एग्जीक्यूशन रहा इनका, जिस प्रकार के मार्जिन्स रहे, कैपिटल गुड्स पे आपका टेक क्या है इस वक्त? ओवरऑल इंडस्ट्रियल्स एंड कैपिटल गुड्स स्पेस में हमारा व्यू पॉजिटिव है। विद इन कैपिटल गुड्स जो प्रॉपर इंफ्रा स्पेस होती है, बिकॉज वहाँ पे काफी हद तक मार्जिन्स की इश्यूज आ जाती है। तो प्रॉपर इंफ्रा जहाँ पे बिडिंग बहुत ज़्यादा हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, उस एरिया में उतना पॉजिटिव नहीं है। लेकिन स्पेशलाइज्ड जो कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, वहाँ पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। एंड विद इन पावर के जो ओवरऑल वैल्यू चेन है उसके अंदर में व्यू पॉजिटिव है। कैपिटल गुड्स पे कंस्ट्रक्टिव व्यू यहाँ पर। अच्छा आलोक जी, हम इस वक्त तमाम ओएमसीज में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं। बात कहने की वही है, आई मीन बीता अगर आप एक साल देखें जो कि भरा हुआ था जियोपॉलिटिकल टेंशन से, जिसमें से कुछ अंश अभी भी ओपन है और शायद कुछ और भी ओपन हो रहा है, बट क्रूड की ट्रैजेक्टरी मोर और लेस 60-70 की रही, 60-68 की रही। अच्छी बाइंग विजिबल है ऑयल एंड गैस स्पेस में। आप एनर्जी स्पेस को कैसे रीड कर रहे हैं? आपके प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में क्या है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पीएसयूज की ही है प्रेजेंस? हाँ, ओएमसीज में डेफिनेटली सारे पीएसयूज हैं। ओएमसीज के जनरली वन नेगेटिव यूजुअली रहता है कि इनको कई बार इनकी मार्केटिंग मार्जिन्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल इवेंट्स स्क्वीज हो जाती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि क्रूड के प्राइसेस कैसे बिहेव करेंगे। जिस तरह की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की सिचुएशन है, उस हिसाब से लगता तो यही है कि क्रूड के प्राइसेस एक रेंज बाउंड लेवल पे ही रहेंगे। ब्रॉडली 65-70 डॉलर के लेवल पे शेल गैस बिकम्स प्रॉफिटेबल। तो उससे प्लस माइनस 10% इज व्हाट एक्सपर्ट्स बिलीव कि उस रेंज में रहना चाहिए क्रूड। और क्रूड अगर इस तरह से अगर 60 से 80 डॉलर के बीच में रहता है तो ओएमसीज को ज्यादा तकलीफ नहीं आती है अपने मार्केटिंग मार्जिन्स कमाने में। और ऐसे माहौल में जब उनके वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो तो उनमें से कुछ कंपनीज का रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा आलोक जी, एक कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर्स में एक तबका था म्यूचुअल फंड्स का, डिपॉजिटरीज का, जो काफ़ी अच्छा कर रहा था। अब जो कल जो सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया उसके बाद क्या आप उस पर कोई आपका व्यू है, कोई रीलुक कर रहे हैं आप, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इस स्पेस में तो?
अनुज, डेफिनेटली कंसल्टेशन पेपर है। और अगर इसका मान भी लें कि फुल कंसल्टेशन पेपर इम्प्लीमेंट भी हो जाए, तो डेफिनेटली ओवरऑल वैल्यू चेन, स्पेशली जो एएमसीज हैं, कुछ हद तक वेल्थ मैनेजर्स एंड ब्रोकर्स, इन तीनों सेगमेंट को कहीं ना कहीं ओवरऑल रेवेन्यू में कहीं ना कहीं लॉस होता है। तो भले वो किस रेशियो में शेयर करें, किस प्रपोर्शन में शेयर करें, वो डिफ्रेंशिएशन होगा। डेफिनेटली ये कंसल्टेशन पेपर है, कुछ महीनों पहले भी ये कंसल्टेशन पेपर आया था। एंड अगर कंसल्टेशन पेपर पे वापस ऑब्वियसली प्रतिक्रिया होगी, इस पे डिस्कशंस होंगे। बट मार्केट्स ने कल नेगेटिवली रिएक्ट करके काफी हद तक उस कंसल्टेशन के जो एडवाइस थी उसको काफी हद तक प्राइसेस में डाल दिया है। ये बात डेफिनेट है कि वो नंबर्स एज इट इज अगर इम्प्लीमेंट होते हैं तो ओवरऑल वैल्यू चेन में रेवेन्यू लॉसेस होंगे। बट एट द सेम टाइम जो ओवरऑल स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है वो कंटिन्यूड है। तो इन केस ये कंसल्टेशन पेपर इम्प्लीमेंट ना हो या काफी हद तक इसको रिवाइज कर दिया जाए, तो ओवरऑल ये जो सेगमेंट है इसमें ग्रोथ काफी अट्रैक्टिव है। ओवरऑल कंपनीज के आरओईज भी काफी अट्रैक्टिव है। एंड काफी वेल पोजीशंड है सम ऑफ द लार्ज कंपनीज। ये सेगमेंट्स, तीनों ही सेगमेंट, चाहे वो ब्रोकर्स हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, चाहे वो एएमसीज हो, इनमें कोई मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है नहीं। काफी वेल स्प्रेड आउट है। तो उसमें ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मिस प्राइसिंग हो रही है। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री भी उनको जाके रिप्रेजेंट करेंगी। एंड देखते हैं कि किस तरह से फाइनल इंप्लीमेंटेशन होता है। बट इस सेगमेंट पे हमारा व्यू और स्टांस दोनों ही पॉजिटिव है। और ये जो फॉल हो रहे हैं इन प्राइसेस पे, उसमें हमारे हिसाब से बाय ऑन डिप्स जैसे सिचुएशन है। तो हमारे पॉजिटिव स्टांस कंटिन्यूड है स्पेस में। ओके जो एक नेक्स्ट चीज़ है वो है जो जिस तरीके से बैंकों का नैरेटिव चेंज हुआ है आलोक जी, पीएसयू बैंक्स और टीयर 2 प्राइवेट बैंक्स। एक तरफ आरबीआई डील्स अलाउ कर रहा है, जैसे कि वो हमने 2 डील्स देखी हैं प्राइवेट बैंक स्पेस में। एक खबर ये भी आ रही है कि शायद पीएसयू बैंक्स में भी एफडीआई 49% तक को एक अलाउंस मिल जाए। बैंकों पर खासतौर से जो पीएसयू बैंक या टीयर 2 प्राइवेट बैंक्स हैं, इन पर आपका क्या व्यू रहेगा? इनफैक्ट इन लास्ट कुछ सालों में स्पेशली इनमें काफी इंप्रूवमेंट आया है। अगर मैं पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स को एक एज अ ग्रुप हम मेजर करें, तो पीएसयू बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स मल्टी ईयर हाई पे हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स मल्टी ईयर हाई पे है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली जो इनके क्रेडिट कॉस्ट हाई हुआ करते थे, आज की तारीख में इनके क्रेडिट कॉस्ट प्राइवेट बैंक से काफी हद तक कंपेरेबल होने लगे हैं। और ऐसे साइकिल में जहां पे ओवरऑल इन्होंने कोई खास रेकलेस लेंडिंग की नहीं है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट तो एज इट इज डीलेवरेज हुई है, तो ऐसे समय में पीएसयू बैंक्स में जो डिस्काउंट रहता है वैल्यूएशन का कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स, वो क्या श्रिंक होना चाहिए या नहीं, वही एक खास क्वेश्चन मार्क है। हमारे हिसाब से जहां डिपॉजिट ग्रोथ स्ट्रांग भी है, क्रेडिट ग्रोथ भी पिकअप कर रही है, और विथ क्रेडिट कॉस्ट जो कि काफी हद तक लिमिट में है, पीएसयू बैंक्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। उनमें से स्पेशली जो टॉप के 4-5 कंपनीज हैं इन टर्म्स ऑफ साइज, उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहा है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड बैलेंस शीट। तो डेफिनेटली वहां व्यू ज्यादा पॉजिटिव है। छोटे प्राइवेट बैंक्स में बहुत सिलेक्टिवली पॉजिटिव होना पड़ता है, कोई कोई के क्रेडिट कॉस्ट वगैरह उतने अच्छे नहीं हैं। तो जिनकी डिलीवरी बड़ी अच्छी है, उनमें से कुछ ही कंपनीज हैं जो ग्रो भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। ऐसे समय में जहां बैंकिंग सेक्टर को डिपॉजिट ग्रोथ नहीं मिल रही, क्रेडिट ग्रोथ भी कम है, 10-10% पे है, वहां कुछ कंपनीज हैं जो 15-20% करके ग्रोथ दे रही हैं, बोथ डिपॉजिट एज वेल एज क्रेडिट में, और क्रेडिट कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। तो उन सिलेक्टिव सेगमेंट्स में पॉजिटिव है, पीएसयू बैंक्स में ज्यादा पॉजिटिव है। अच्छा आलोक जी, मैं एक स्पेस जिसको मैं काफ़ी खुद नज़दीकी से रीड करता हुआ आया हूँ, हेल्थ केयर स्पेस, हॉस्पिटल स्टॉक्स, इनमें साइंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इस बार डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है। आपका लॉजिक क्या कहता है? मैंने इस स्पेस ने जिसने पिछले 4 साल में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दी, वेदर इट्स फोर्टिस, वेदर इट्स अपोलो, वेदर इट्स मैक्स, क्या कुछ प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट करने चाहिए या फिर अभी भी कमिटेड रहना चाहिए इस स्टोरी में? वीरेंद्र जी, आपने देखा होगा लास्ट कुछ महीनों में, स्पेशली ये साल में स्पेशली, काफी बार प्रॉफिट टेकिंग हुई उन सेगमेंट्स में जहां ग्रोथ रेट काफी हद तक स्ट्रक्चरल है। और जहां ग्रोथ रेट स्ट्रक्चरल रही थी वो काफी बार जोर से चल भी जाते हैं। हॉस्पिटल स्पेस भी एक वैसा स्पेस है जहां ग्रोथ रेट अगले कुछ सालों की काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। और ऐसे में कुछ स्टॉक काफी चल भी गए थे लास्ट कुछ महीनों में, जिसके वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है। हमारे हिसाब से जहां ग्रोथ रेट स्ट्रक्चरल हो,
ओवरऑल कंपनीज अच्छी हों जो डिलीवर कर सके उसको, एंड ऐसे में वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में वो थोड़े नीचे के लेवल्स पे मिल रहे हों, वो बल्कि लेने का समय होता है, हमारे हिसाब से ये रिड्यूस करने का समय नहीं है। हमारा व्यू एंड स्टांस हॉस्पिटल सेगमेंट में काफ़ी पॉजिटिव है। ओवरऑल हेल्थ केयर में फार्मा से ज़्यादा पॉजिटिव स्टांस हमारा हॉस्पिटल स्पेस पे है, बिकॉज ग्रोथ रेट की ट्रेजेक्ट्री वहीं ज़्यादा क्लियर नज़र आती है। ओके, ठीक है, मैं इस प्रश्न को जानबूझ के दाग रहा था क्योंकि इसी से एक रिलेटेड ब्रांच और है जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रही है, और वो है इंश्योरेंस स्टॉक्स। लुक एट HDFC लाइफ, SBI लाइफ। एक बड़े मूव के बाद स्पेशली आलोक जी, जो CY25 था, इसमें एक सब्सटेंशियल मूव था इन स्टॉक्स में। यहाँ पे आपका टेक क्या है? ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस में विद इन द कैपिटल मार्केट स्पेस या फाइनेंशियल सर्विसेज में हमारा व्यू ज़्यादा पॉजिटिव कैपिटल मार्केट स्पेस की तरफ था। इंश्योरेंस स्पेस में हमने देखा था जब ये GST रेट कट्स भी आए, उनके जो ITC रेट्स कट किए गए, जो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, वो उससे उनको काफ़ी हद तक नुकसान भी होता है। और ओवरऑल हमारा व्यू पॉजिटिव इस मामले में ज़रूर है कि पेनिट्रेशन और बढ़ेगी इंडिया में, बट ओवरऑल जो ग्रोथ रेट्स इस सेगमेंट में आते हैं कंपेयर टू जो वैल्यूएशंस है, इसलिए हमारा व्यू वहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं बन पा रहा, हमारी पोजीशन नहीं है उस सेगमेंट में। लेकिन AMCs और वेल्थ मैनेजर्स एंड ब्रोकिंग साइड, वो जो कैपिटल मार्केट स्पेस है, वहाँ पे हमारे ग्रोथ रेट के व्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए पोजीशन वहाँ ज़्यादा है। ओके, चलिए आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।